Ozone. Ozone found in the upper part of the atmosphere is called stratospheres as a shield absorbing harmful ultraviolet radiations coming from the sun. The thickness of ozone in a column of air forms the ground of the top of the atmosphere is measured in terms of Dobson unit du. ओजोन परत जिसे ओजोनोस्फीयर्स भी कहा जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर्स के निचले हिस्से पृथ्वी सतह के ऊपर लगभग 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ओजोन परत धरती के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से धरती पर मानव जीवन की रक्षा करती है। इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टिकोण से बदलती रहती है। समताप मंडल में ओजोन परत खतरनाक नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर पाए जाने वाली ओजोन खतरनाक है। ओजोन फॉर्मेशंस. Ozone gas is continuously formed by the action of the ultraviolet rays on molecular oxygen. It is also degraded into molecular oxygen in stratosphere. समताप मंडल में ओजोन का उत्पादन मुख्य रूप से भीतर रासायनिक बंधनों के टूटने से होता है। उच्च ऊर्जा वाले सौर फोटॉन्स द्वारा ऑक्सीजन के अणु विखंडित होते हैं। इस प्रक्रिया को फोटो डिसोसिएशंस कहते हैं एवं जिनके परिणाम स्वरूप एकल ऑक्सीजन परमाणु की रिहाई होती है, जो बाद में क्या होता है, ऑक्सीजन अणुओं के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन होल. इट इज ए लार्ज एरिया ऑफ द थिकेंड ओजोन लेयर्स mainly ओवर एंटार्क्टिक रीजन. वायुमंडल में ओजोन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओजोन परत के क्षय की जानकारी सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में हुई थी। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक छेद हो गया है और यह प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। रीजन्स ऑफ द ओजोन डिप्लीशंस. द बैलेंस ऑफ द ozone productions and degradations has been disrupted due to the enhancement of the ozone degradations by chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons are widely used as the refrigerants in atmospheres. UV rays acts as them releasing chlorine atmospheres. ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण कुछ और नहीं बल्कि हम लोग खुद हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। इनके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में सक्षम होती है। इनका उपयोग हम लोग सामान्यतः अपने दैनिक जीवन सुख सुविधाओं में करते हैं, जैसे एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर्स, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि में करते हैं। कंट्रोल्स ऑफ ओजोन डिप्लेशंस. Montreal Protocol and international strategies for the signed in 1987 at the Montreal, Canada to control the emission of ozone depleting substances. Montreal Protocol 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों के मध्य हस्ताक्षर किया गया था। Harmful effect of the ultraviolet ray. In absence of the ozone, DNA and proteins of living organisms preferentially absorb ultraviolet ray and it has the high energy rate of chemicals bond. In these molecules, this causes ओजोन परत के बढ़ने क्षय के कारण अनेकों दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें धरती पर वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है, जो कि बेहद ही गर्म होती है और पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वसन रोग, अल्सर, मोतियाबिंद इत्यादि भयानक बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ ये किरणें मानव जीवन के लिए प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती है। डैमेज ऑफ द DNA and lead to mutations. Damage to the skin cells
Various type of cancer, inflammations of the cancer shows blindness, and Motiabind cataracts.